हेलो हेलो। आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक बात है। चलो फिर। कल हमने पिछली क्लास में पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह की बातें करी थी, और मेरे ख्याल से इनकी सारी बातें पूरी हो गई है। ट्रेपीजियम शुरू करना। ट्रेपीजियम शुरू करना, रुक जा, करते हैं। ट्रेपीजियम शुरू करते हैं। तो पॉलीगॉन के क्वेश्चंस हैं बस। रीजन को रीजन से पूछते हैं। पीवाई क्यों में? शीट तो बोली नहीं रहा। शीट क्यों? कुछ नहीं होता। ये कह रहा दो आउट ऑफ सिलेबस था, क्या मतलब? ये कल वाले मैच की बात कर लग रहा है ना? तैयारी तैयारी उसके लिए करी थी, अभिषेक के लिए। एशियन केशन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। चलो कोई बात नहीं, मुद्दे की बात। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी, कैसा भी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई साइडें बराबर नहीं है, चारों अलग अलग है। जैसा मर्जी क्वाड्रिलेटरल, जैसा मर्जी। अगर इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है और इसका एरिया A4 है, तो ध्यान रखना, A1 और A3 के एरिया का प्रोडक्ट बराबर होता है A2 और A4 के एरिया के। लिख लो ये बात। ये वाली बात मेरी सभी क्वाड्रिलेटरल के लिए लगेगी, सभी। चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल, रोम्बस, जो मर्जी हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें अलग अलग हो तब भी लगेगी। चाहे ट्रेपीजियम हो, उसमें भी लगेगी, हमेशा, हमेशा। और क्या हो सकता है? दो वर्टेक्स को मिला के क्या बनता होता है? ठीक है, ओके। ये क्या कह रहे हैं? एल्टीट्यूड भी बनेगा? कौन सा एल्टीट्यूड यार? क्या कहना चाहता है ये? कैसा एल्टीट्यूड? कोई एल्टीट्यूड नहीं, ऐसा ही है बस। अगर आप एल्टीट्यूड वगैरह की बातें कर रहे हो तो मुझे इसमें थोड़ी सी एक चीज ये याद आ रही है, जो कि करवाने का कोई मतलब नहीं है। आपको वैसे भी इतनी बात तो पता ही होनी चाहिए कि अगर मान लो मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, और आपको इस डायगोनल की लेंथ दे रखी है ना? इस डायगोनल की लेंथ दे रखी है एक। तो मुझे बताओ, क्या इसका ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया दोनों मिलके क्वाड्रिलेटरल का एरिया बना लेंगे? इसकी हाइट मान लो आपके पास H1 है, और इस ट्रायंगल की हाइट आपके पास H2 है, और डायगोनल की लेंथ को मैंने, इस डायगोनल की लेंथ को मैंने D बोल दिया, तो एरिया निकल जाएगा। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किताबों में ये फॉर्मूला लिखा होता है।
क्वाड्रिलेटरल के एरिया का। पर ये कोई सेंस थोड़ी है फालतू का रट्टा मारना। जब दो ट्रायंगल से अलग अलग काम चल रहा है तो इकट्ठा ये एरिया याद करने की क्या जरूरत है। सही बात है ना। ऊपर वाले के एरिया निकालेंगे, नीचे वाले के एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों फालतू में याद रखना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, उनके लिए एक प्रॉपर्टी है बहुत बढ़िया सी, कि अगर मैं इस तरीके से इसके दोनों डायगोनल खींचता हूं ना, तो इसके दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम, इसके दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम चारों साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है, चारों साइडों के। और ये बात चारों में लगेगी, पैरेललोग्राम में भी, रोम्बस में भी, रेक्टेंगल के अंदर भी और स्क्वायर के अंदर भी। बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। और इसके अंदर मैं जानता हूं कौन कौन बराबर होते हैं। ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी की लेंथ बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ लिख दूं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये बात आप लिख सकते हो, ये काम की बात है, ये चीज आपके काम की है। दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम, दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम बराबर होता है चारों साइडों के स्क्वायर का सम। हाँ, ये चारों में लगेगी, स्क्वायर में भी, रोम्बस में भी, पैरेललोग्राम में भी, रेक्टेंगल में भी। बाकी वो बात कि रेक्टेंगल के लिए तो दोनों डायगोनल की लेंथ ही बराबर होती है ना। वहां पर तो एसी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर को ट्वाइस ऑफ एसी का स्क्वायर कर दो वगैरह वगैरह, वो इसके आगे स्पेशल केस बनते जाएंगे। स्क्वायर के अंदर ये दोनों बराबर होते हैं आपस में, ये चारों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसकी ये रूट टू टाइम्स आ जाएगी। ये बात भी वही है, सेम बातें हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है, कल के टेस्ट का क्वेश्चन 32 बता दो। कौन सा टेस्ट यार, मुझे क्या पता तुम्हारा कौन सा टेस्ट हो गया। मुझे तो पता ही नहीं तुम्हारा कब टेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। मुझे तब पता लगे जब तुम्हारा टेस्ट मैंने बनाया। बस बस थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ बस, कि तुम लोग लाइन पे आ जाओ, उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा तुम्हें। आसान था टेस्ट। चलो आगे आ जाओ फिर। हेडिंग डालो ट्रेपीजियम, हेडिंग डालो ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है, ये कौन सा ट्रेपीजियम आ गया। ट्रेपीजियम इस तरीके की दो साइडें क्या होनी चाहिए, पैरेलल। मैंने एक टांग छोटी बनाई है, एक लंबी बनाई है टांग। इसी का स्पेशल केस जब दोनों टांगे बराबर हो, इसकी लेंथ के बराबर इसकी लेंथ। ठीक बात है। इस ट्रेपीजियम को अपने बोलेंगे जिसमें दोनों बराबर होती है, इसको आइसोसेलस ट्रेपीजियम बोलते हैं। आइसोसेलस ट्रेपीजियम बोलते हैं इसको। ठीक बात है, ओके। आइसोसेलस ट्रेपीजियम, बढ़िया बढ़िया बातें सुन लो फिर इसकी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर मैं इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को आपस में मिला दूं और मेरे से क्वेश्चन इसकी लेंथ पूछे, कहता है ये ई एफ की लेंथ बताओ कितनी होगी। ये दोनों पॉइंट मेरे क्या है, मिड पॉइंट। तो ई एफ की जो लेंथ होगी ना, बाकी दोनों पैरेलल साइडों की एवरेज ले लेना, ए बी और डी सी का सम करके बाय क्या कर देना, 2। ये ई एफ की लेंथ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर इसी ट्रेपीजियम के अंदर, मैं इसी ट्रेपीजियम की बात कर रहा हूं, दोनों डायगोनल खींच दिए, दोनों डायगोनल,
पहले किसके मिड पॉइंट लिए थे? साइड्स के। अब मिड पॉइंट लेने हैं डायगोनल्स के। इस डायगोनल का मिड पॉइंट ये हो गया, इस डायगोनल का मिड पॉइंट ये हो गया, और दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट को आपस में क्या कर दिया मैंने? ज्वाइन कर दिया। मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, डायगोनल्स के मिड पॉइंट। इसको मैंने ई एफ नाम दे दिया, ई एफ, ई एफ। बाकी ए बी सी डी। तो इस ई एफ की जो लेंथ होती है वो पैरेलल लाइनों के डिफरेंस की आधी होती है। ये क्या थी? सम की आधी। वो किसकी आधी? डिफरेंस की। ए बी माइनस डी सी बटा में कर देना 2। ये दोनों प्रॉपर्टीज एक बार नोट कर लो, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी एक बार नोट कर लो। प्रैक्टिस, ये क्या कह रहा है, टेस्ट कुछ नहीं था, बस प्रैक्टिस शीट उठाकर दे दी। चलो कोई बात नहीं, अच्छे वाला दूंगा तोते उड़ेंगे तुम्हारे। यहां ई और एफ साइड्स के मिड पॉइंट है, यहां ई एफ डायगोनल्स के मिड पॉइंट है, डायगोनल्स के मिड पॉइंट। यार ये देखना पूछ रहा है फिर कट ऑफ कितनी है टेस्ट की। अरे मैंने जब बोल दिया मैंने तुम्हारा टेस्ट ही नहीं देखा है यार, बिना टेस्ट देखे मैं कट ऑफ कैसे बता दूं तुम्हारी? कैसी बातें कर रहे हो यार? अगर नकली सा टेस्ट है तो 100 नंबर में से 90 नंबर कट ऑफ मान लो। 50 का था, 45 मान ले फिर। कह रहे हैं 50 का था। रोहन वर्मा कह रहा है सर हिस्ट्री से आ रहा हूँ सीधा, आज कहाँ से स्टार्ट करना है? कौन से सन में था पहले ये बता, जो सीधा 2026 में पहुंच गया था? सर मैं मुगलों के काल में बैठा था। वो मूवी में बनी हुई है ना ऐसे, पुराने जमाने में पहुंच जाते होते हैं दीवार दीवार निकल के। हाँ। ओ डोरेमोन तू, वही यार। हाँ, ये तो तेरे को पता होता है, क्वेश्चन का आंसर दिया अभी तक? चलो, ये दोनों बातें लिख ली है ना? बढ़िया है। इसकी तो कोई खास बातें नहीं, बाद में करेंगे। ये मैंने एक बार दोबारा ट्रेपीजियम बनाया। ये मैंने दोनों इसके ट्रायंगल खींच लिए, ये डायग्राम खींच लिए। क्या खास बात लग रही है इसके अंदर, गौर से देखो। यहां पर आप ए बी सी डी ओ, इसके बारे में कितना कुछ आप और बता सकते हो? हाँ भाई, कोई बंदा बताओ, चैट के अंदर लिखो। इसको देखकर इसके बारे में और कितनी अच्छी अच्छी बातें बता सकते हो? ए ओ बी बराबर डी ओ सी, वेरी गुड, सिमिलर, ये बात सही बोली। ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल आपस में कैसे ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक बात है, ओके। क्या इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा? क्योंकि पैरेलल है। ठीक बात है। उसके बाद वो क्या कह रहा है? ए प्लस डी बराबर 180। हाँ, ये बात भी सभी ट्रायंगल में लागू होगी। सभी ट्रेपीजियम के अंदर इन दोनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है हर एक ट्रेपीजियम में। बिल्कुल सही बात बोली। इन दोनों एंगल का सम वो भी पक्का क्या होगा? 180 डिग्री होगा भाई। सही बात, हमेशा। मैं दोबारा इसके ऊपर आ रहा हूं। ए प्लस डी लिखा है यार, ऐसे कैसे होगा? होता तो मैं लिखना देता। आगे सुनो, इसके बराबर ये होगा। सही बात है, ओके।
और ये तो मेरे आमने सामने के बराबर होते ही हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सही बात है, ओके। ये पॉइंट मेरा ओ था। अगर आमने सामने वाले ट्रायंगल मेरे सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ। ये सिंगल वाले एंगल के सामने इस ट्रायंगल में कौन आ रहा है, डी यू, अपॉन सिंगल वाले एंगल के सामने इस ट्रायंगल में कौन आ रहा है, ओ बी, बराबर डबल वाले एंगल के सामने छोटे ट्रायंगल में कौन आ रहा है, ओ सी। इसमें बड़े डबल वाले के सामने कौन आ रहा है, ओ ए। सही बात है, ओके। समझ आ गई बात। तो यहां से क्या पता लगा, यहां से क्या पता लगा, ओडी, ये ओडी था, ओडी, ओडी अपॉन ओबी बराबर सीओ अपॉन में ओए। मतलब क्वेश्चन वाला सीधा आपको ये दे देगा 3, 8, 4, तो ये बताओ कितना होगा, एक्स। तो इस प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा, 3/8, 4/x। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया सभी को, तो लिख लो भाई ये बात। तीन बटा आठ बराबर 4/x। बराबर एक बंदा कह रहा है डीसी अपॉन एबी भी तो होगा, बिल्कुल होगा। हालांकि उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ये रेशो डीसी अपॉन एबी के भी बराबर होगा, डीसी अपॉन एबी के भी बराबर होगा। एंगल एडीसी बराबर बीडीसी, ए डी सी बराबर बी डी। ओ ये कौन सी थ्योरी लगा दी तूने, नहीं ऐसा नहीं होगा। एंगल एडीसी बराबर बीडीसी कह रहा है, ए डी सी बराबर बी डी सी। अच्छा हाँ 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 ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। वो यहां पर ये बात बोलना चाह रहा है, ए डी सी ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी का एरिया क्या बराबर होगा ट्रायंगल बीडीसी के एरिया के, होगा। क्योंकि डीसी दोनों ट्रायंगल का बेस हो गया, और दोनों ट्रायंगल की हाइट का काम कौन करेगा, दो पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस। दोनों ट्रायंगल को गौर से देखो, ट्रायंगल एडीसी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी होगा, और सेम इसी तरीके से ट्रायंगल एबीसी का एरिया बराबर होगा ट्रायंगल एबीडी के। सही है, क्योंकि एबीसी इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, एबीसी वाले की। तो ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस ए बी है, और हाइट दो पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस। और अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी की बात करूं, बेस तब भी ए बी है, और हाइट मेरी क्या आ जाएगी, फिर दो परपेंडिकुलर लाइनों पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस। ये बात भी सेम है, ठीक है। तो ये बहुत भी अच्छी बात, बहुत बड़ी अच्छी बोली, लिखेंगे लिखेंगे, बहुत बढ़िया। पर जब ये एरिया बराबर हो गए, तो मुझे बताओ, क्या इन दोनों बातों से या सिर्फ ऊपर वाली बात से मैं ये नतीजा निकाल दूं कि भाई इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होता है हमेशा। क्या मैंने सही लिखा, क्या मैंने सही लिखा है, क्या ये दोनों एरिया बराबर होते हैं। अगर इसके एरिया को मान लो कैपिटल एक्स बोल दिया मैंने, तो पहली लाइन ने मुझे क्या सिखाया, पहली लाइन ने कहता ए डी सी का एरिया मतलब ए प्लस एक्स बराबर किसके, ये प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, तो ए बराबर ये हो गया। तो इसका मतलब ये वाले दोनों एरिया हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो मान लो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गया, कहेगा ये एरिया 3 है, ये एरिया 9 है, ये वाला एरिया बताओ कितना होगा। तो क्या जवाब दोगे, कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी बता दो कितना आएगा। ये वाला ये 3 है, ये 9 है, ये वाला एरिया कितना आएगा। एक्स की जगह पे क्या है, वो नलायक 9 9 9 लिख रहा है, गलत लिख रहा है तो एक बार लिखना, गलत कोई कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। वो 6 6 6 शुरू हो गई, क्या करूं मैं तुम्हारा, सारे गलत हैं, किसी ने सही नहीं बताया अभी।
तो अभी मैंने क्या सिखाया, ये तीन तो ये तीन, और आज आती क्या सिखाया था, A1 × A3 बराबर A2 × A4। हर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए आज आती बात बोली थी, हर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए ये आमने सामने वाले एरिया का प्रोडक्ट बराबर होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई। वहां पर ये बात मैंने स्पेशल बोली थी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए A1 × A3 बराबर A2 × A4 होगा। ये पूछ रहा आपने कब देना टेस्ट, मैंने टेस्ट देने मेरी उम्र, ओ ये क्या हो गया, बच गया, मेरी टेस्ट देने की उम्र निकल गई, अब टेस्ट लेने का टाइम आ चुका है। AOB DOC इक्वल नहीं होंगे, AOC नहीं, AOC, AOC तो कोलिनियर है यार, AOC कहां से बना दिया इसने। अगला कह रहा AOD हमेशा इक्वल होगा BOC के एरिया के, AOD का एरिया BOC के हमेशा, हाँ इक्वल होगा हमेशा, यही तो मैं बता रहा था। अगर इसका एरिया मान लो B मान लेते हो, मान लो, तो ट्रायंगल ADC का एरिया क्या हो गया, A+X, A+X। ट्रायंगल BDC का एरिया क्या हो गया, BDC का एरिया B+X, X से X कट गया, A बराबर B, A बराबर B। आगे चलता हूं, आगे सुनो, ट्रेपीजियम के बारे में सारी बातें होगी है, बस इसको सुन लो। कौन सा ट्रेपीजियम, आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रेपीजियम क्या बोलता है, AD साइड किसके बराबर, BC के। आइसोसेलस ट्रेपीजियम में दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर होती है, ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल उसके बराबर होता है, और एंगल, बस ये चार ही बातें हैं, बस नोट कर लो इसका। ये वाली बात इसमें लगेगी, ट्रेपीजियम के अंदर जितनी बातें लिखवाई है सारी इसके अंदर लगेगी, पर जो इसके अंदर लिखाई है ये उसमें नहीं लगेगी। ट्रेपीजियम के अंदर जितनी भी बातें लिखवाई है वो सारी इसके अंदर लगेगी। जैसे ट्रायंगल, जैसे देखो, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकलता है। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, नहीं, बस सेम वही बात है। जो चीज हर एक ट्रायंगल के ऊपर लगेगी वो आइसोसेलेस के ऊपर या इक्विलेटरल के ऊपर क्यों नहीं लगेगी। वही बात यहाँ, जो बात एक सिंपल से ट्रेपीजियम के अंदर लगी है जितनी प्रॉपर्टी, वो इसके अंदर क्यों नहीं लगेगी, है तो ये ट्रेपीजियम ही। A+D = 180, हाँ A+D 180 ठीक है, B+C 180 लिखवा तो दिया था उसमें। जो कुछ मैंने ट्रेपीजियम के अंदर लिखवाया था वो सब तो आएगा ही आएगा इसके अंदर। डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करनी, बाइसेक्ट नहीं करेंगे यार, ना 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 ना, गंदी बात। डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करेंगे, ये लेंथ इसके बराबर, ये लेंथ इसके बराबर, बस, बाइसेक्ट नहीं करेंगे डायगोनल।
चले आगे, है ना, बढ़िया। ट्रेपीजियम की कहानी यहां पर खत्म होती है। नहीं, मिड पॉइंट से कहां क्रॉस करे, गलत बात। बंदा कह रहा है ये मिड पॉइंट होना चाहिए, नहीं मिड पॉइंट नहीं होगा भाई, गलत बात, गलत बात। इन दोनों लाइनों का रेशो भी तो बताया यार, सीओ और ओए का रेशो डीसी और एबी के रेशो के बराबर होगा। अभी तो बताइए बात सिमिलर ट्रायंगल की, ये दोनों बराबर हो सकती है कभी? नहीं। अगर ये दोनों बराबर होगी तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ये दोनों बराबर नहीं हो सकती तो ये मिड पॉइंट कैसे आ सकता है इसका? गलत बात। इससे पहले जो आइसोसेलेस बनाया था उसमें ए बराबर बी नहीं होगा, बस इसी में ए बराबर बी है भाई। ये आइसोसेलेस नहीं थे, ये सिंपल ट्रेपीजियम थे जिसकी दोनों टांगों की लेंथ अलग अलग थी। ये सारे डायग्राम मेरे दोनों अलग अलग टांगों की लेंथ वाले हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, पॉलीगन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पॉलीगन। सर जी कितना याद रखें, खत्म ही नहीं हो रहा ये, यही तो मजा है इसका। चलो आज ये खत्म हो जाएगा, कल अपने सर्कल शुरू हो जाएगा, ठीक है? कल की क्लास में सर्कल शुरू हो जाएगा। तो सुनो फिर, पॉलीगन। पॉलीगन की कितनी साइड है? क्या, पांच? कितनी भी हो सकती है, पी से पॉलीगन, पी से पांच नहीं होता, वो पी से पेंटागन होता है, वो पांच वाला। हाँ, तो पांच साइड वाला क्या होता है? पेंटागन होता है। पॉलीगन का मतलब कितनी साइड है? पांच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये पेंटागन, पांच साइड है। छह वाला क्या होता है? हेक्सागन। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा रेगुलर वर्ड जरूर लिखा होगा, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन वगैरह वगैरह। रेगुलर वर्ड का मतलब है जिसकी सारी साइडें बराबर, सारे एंगल बराबर, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिक शेप बढ़िया सी। तो इसके सारी की सारी साइडें बराबर, सारे के सारे एंगल बराबर है। हेक्सागन की एक बहुत बढ़िया चीज, खास बात होती है कि जब आप इसके सारे के सारे डायगोनल खींचोगे ना, ये छह इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। जितनी भी आपको छोटी छोटी लाइनें दिख रही है, सभी की लेंथ आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, किसकी? हेक्सागन की। अब देखो, पॉलीगन की जितनी मर्जी साइडें हो, चाहे पांच हो, चाहे छह हो, चाहे सात हो, चाहे आठ हो, सात वाले की शक्ल अच्छी नहीं होती, इसलिए अपने उसको बनाते नहीं, हम सीधा आठ वाला बनाएंगे। ठीक है भाई, ओके। ये आठ वाला बना लिया मैंने। बाहर वाले जितने भी एंगल बन रहे हैं ना, बाहर वाले जितने भी एंगल बन रहे हैं, सभी का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। सभी का सम, चाहे जितनी मर्जी साइड हो, सभी का सम, मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री के आठ हिस्से करना, क्योंकि आठ एंगल बनाए हैं मैंने एक जैसे। इसको बाय एट करो, 360/8 45। तो बाहर वाले जितने भी एंगल बन रहे हैं सारे कितने डिग्री के हैं? 45 डिग्री के। मतलब वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 360/n कह दो। एन मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो हेक्सागन के बाहर वाले हर एक एंगल कितने का होगा? 360 में 6 का डिवाइड कर दो, 60 का। तो ये छह के छह एंगल कितने कितने डिग्री के हैं? 60 60 60 60 वगैरह वगैरह। तो सात वाला डायग्राम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि 360 में मैं सात का डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, तो एंगल मेरे पॉइंट में आ जाएंगे, और पॉइंट में एंगल लिखने अच्छी बात नहीं है, ठीक है, इसलिए अपने सात वाला डायग्राम नहीं बनाया करते, हम सीधे आठ वाले की बात कर रहे हैं। चलो, बाहर वाला एंगल कितने का? 360 में पांच का डिवाइड करो, 72। तो बाहर वाले सारे एंगल कितने हैं?
72 72 72 और ये 72 और ये 72। अब आप लोग समझदार हो। अगर बाहर वाला 72 हो गया तो अंदर वाला कितना हो गया? 180 में से माइनस कर दें तो इसके अंदर वाला एंगल कितना होता है? 108 108 108 और 108। और ये भी कितना? 108। बाहर वाले एंगल 60 60 60, तो अंदर वाले कितने? 120 120 120 120। छह के छह एंगल कितने डिग्री के? 120 120 120। तो मुझे बताओ, बाहर वाले एंगल से अंदर वाला एंगल कैसे निकाला आपने? बाहर वाले एंगल को माइनस करके। तो ये बात यहां लिख दूं, वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। 180 में से किसको माइनस किया मैंने? बाहर वाले एंगल को। और बाहर वाला एंगल मेरा क्या था? P60/N था। सही बात है, ओके। अगली बात, अगर आपको अंदर वाला एक एंगल पता लग गया कि भाई ये तो 135 है, 180 में से इसको माइनस करके, तो क्या 8 के 8 एंगल का सम बता दोगे? 8 के 8 एंगल का सम, इसको किससे गुणा करना है? 8 से। एक एंगल 135 का है, इंटू 8 करोगे तो क्या ये 1080 डिग्री आ जाएगा? एक एंगल अंदर वाला 120 है, तो 6 एंगल्स हैं, 6 से गुणा करो, क्या ये 720 डिग्री आ जाएगा? एक एंगल 108 है, 5 से गुणा करो तो क्या 540 डिग्री आ जाएगा? तो क्या पता लगा कि पॉलीगन के अंदर जैसे जैसे साइडें बढ़ती है, अंदर वाले एंगल का सम बढ़ता जाता है। यहां सम 540 720 1080 वगैरह वगैरह। तो लास्ट लाइन में यहां पर क्या लिखूंगा? सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या बनेगा? इंटरनल एंगल्स कैसे निकाला? इसको किससे गुणा किया? एन से। जब इस पूरे को एन से गुणा कर दोगे तो फाइनल आंसर आपके पास ये आएगी। 180 डिग्री मैंने कॉमन ले लिया और बाकी n-2 बच जाएगा। इस पूरे को किससे गुणा किया? एन से। तो एन एलसीएम आया था, वो एन से एन कट गया, 180 कॉमन आ गया, पीछे ये बचेगा। तो मेरे से पूछा गया किसी पॉलीगन की 10 साइडें हैं, उसके अंदर वाले एंगल का सम क्या होगा? एन की जगह 10 रखेंगे तो ये कितना हो गया? 8 इंटू 180, 1440 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इतना। क्या ये प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल में एप्लीकेबल है? नो। क्वाड्रिलेटरल में, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की जब बात आएगी तो सिर्फ स्क्वायर को बोलते हैं रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। मैंने स्पेशल बोला है कि पॉलीगन में रेगुलर वर्ड लिखा होगा। डायगोनल, एक बंदा कह रहा है पॉलीगन के डायगोनल कितने होते हैं? किसी भी पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हो तो n-n-3/2 कर देना। पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला, किसी भी पॉलीगन में, ये क्या कह रहा है? जितनी साइड्स उतने डायगोनल। अच्छा, ये थ्योरी किसने दी है? किसी भी पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हो, ये फॉर्मूला याद रखना नंबर ऑफ डायगोनल का। n यहां पर नंबर ऑफ साइड्स है। इन सभी शेप को हिंदी वर्ड क्या है? अच्छा, हिंदी में चाहिए इनको। पांच, पांच को बोलते हैं पंच। क्या पंचांग? पंचभुज, अष्टभुज। छह को क्या बोलते हैं? वो बताना थोड़ा सा यार, छह को। छह क्या था? षट कौन कह रहा है ये? षटभुज, हाँ षटभुज कह सकते हैं, ऐसा कुछ ही होगा। हाँ षटभुज कह सकते हैं। षटभुज कैसे लिखे? श से लिखा जाएगा? नहीं, ये तो बहुत गंदा सा लग रहा है। शायद यह षटकोण वाला आएगा, शायद ऐसा होगा, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तू इंग्लिश मीडियम से ना, तो अपने ध्यान रख भलाई। हम इसको अपने आप देख लेंगे हिंदी वाले। गलती होगी अपने आप सुधार लेंगे। हाल तुम्हें बिचौला बन रहा है। ये रिजल्ट कॉम्बिनेशन से आया भाई। परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर के अंदर होता है, NC2 - N। इसको सॉल्व करके रिजल्ट बताया जाता है।
तो आप उसकी टेंशन मत लेना। टेंशन सर हम अपने क्वेश्चनों की नहीं लेते ना, सिलेबस से बाहर वालों की कहाँ से लेंगे। हाँ, ये सारी बातें रेगुलर पॉलीगन के अंदर ही वैलिड है जो कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन के अंदर सारे एंगल बराबर होते हैं, और अगर सारे एंगल अलग अलग हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ से एंगल निकालेंगे सभी के, गलत बात हो जाएगी। तो आज की क्लास के बाद सर्कल को छोड़कर सारे क्वेश्चन कर लेना, ज्योमेट्री के भी और मेंसुरेशन 2D के भी। सर मेरे एक दोस्त ने बोला आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो पर मैच नहीं जीत पाते हो। इज दिस ट्रू? नहीं, इज दिस ट्रू? हाँ। आज मंडे है ना आज। क्रिक हीरो पे ना कल वाला मैच देखना, मेरा मैन ऑफ द मैच मेरे ही है उसमें, नालायक। हाँ। फिर इसमें पैसे मिलते हैं, देना पड़ता है। पैसों वाला काम नहीं करते। गुजराती पैसे की बात कर रहे हैं चलिए। चलो आगे की बातें करते हैं। मतलब पूछ रहा लेदर से खेलते हो? टेनिस की बॉल होती है? क्या यार, कैसी बातें कर, ला फिर इधर किताब दे फिर। टेनिस से तो बचपन में खेले थे, पता नहीं किस जमाने में। ये कौन चिल्ला रहा है? ला फिर n-2 × 180 वाली बात नहीं समझ आई। ये भी सभी साइड्स का एंगल्स का सम, किसी पॉलीगन में आपको ऐसे बोल दे कि इस तरीके से 20 साइड्स है, सभी एंगल का सम बताओ, तो n की जगह 20 रख दे बस यहाँ पे। ठीक है, 20 रख दे, 3240 आंसर आ जाएगा। चलो आया था ये क्वेश्चन ने, इसी बार का पेपर देखते हैं पहले तो। ले, है क्वेश्चन, देखो। क्वेश्चन पता क्या है? पहला स्टेटमेंट है 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री और 8 डिग्री, किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल इनमें से क्या क्या हो सकता है। बस ये क्वेश्चन आया है इस बार के पेपर में। किसी पॉलीगन का बाहर वाले एंगल की वैल्यू इनमें से क्या क्या हो सकती है। तो मुझे पता है बाहर वाला एंगल क्या होगा, एंगल बराबर 360/n। तो n बराबर क्या आ गया, 360/एंगल। मतलब इनमें से जो वैल्यू 360 को डिवाइड कर सकती है वो सारे आंसर आ सकते हैं। तो 360 को ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, चारों आंसर है। क्या क्वेश्चन था ये? ठीक बात है। नंबर ऑफ साइड जब 90 साइड्स होगी, 90 साइड्स, क्या एंगल 4 डिग्री नहीं आएगा? ठीक है। फिर 360 को 5 से डिवाइड करो, 72। जब n मेरी 72 साइड्स का कोई पॉलीगन लाऊंगा, उसका बाहर वाला एंगल 5 डिग्री आ जाएगा। तो बस ये देखना था 360 को इनमें से कौन डिवाइड करता है, बस देखते करने वाला क्वेश्चन था ये। एग्जाम में दिमाग नहीं चलता सर, बिना दिमाग के पेपर कैसे दे सकते हैं? है, एग्जाम है और दिमाग ना चले फिर कैसे उम्मीद लगा सकते कि पेपर क्लियर होएगा? लो, नकली क्वेश्चन एक और आया इस बार के पेपर में। कहता है किसी पॉलीगन के अंदर वाले और बाहर वाले एंगल का डिफरेंस जो है ना, वो 120 डिग्री है। उसकी नंबर ऑफ साइड्स पूछी है। ये इस बार के पेपर में आया है। अंदर वाले और बाहर वाले एंगल का डिफरेंस, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस 120 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड बताओ। अंदर वाले और बाहर वाले एंगल का डिफरेंस 120 डिग्री, अंदर वाले और बाहर वाले एंगल का सम कितना होता है? 180। ला, क्वेश्चन खत्म हो गया। में से ही होता है।
इसमें से इसको माइनस कर दिया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी, 360/30, 12 आंसर है। ये इस बार के पेपर का क्वेश्चन है, करो चेक। ये इस बार के, फिर बोलते सर पेपर में ना क्वेश्चन मुश्किल आते हैं। क्या है अभी दोनों क्वेश्चन मुश्किल, बता दो फिर। ये n12 कौन से फॉर्मूले से है? n12 पाइथागोरस थ्योरम से। 360 का n था ना फॉर्मूला, वही तो लगाया यार। तो साइड जो ऊपर है। और नलायक, क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर नहीं जा सकता। पिछले क्वेश्चन में भी तो यही काम किया था। कहता है n12 कैसे है। कह रहा हूँ और दो मोदी को वोट ये नहीं है सबसे पहले तो। चलो और क्वेश्चन कराता हूँ, और क्वेश्चन हो जाए। पॉलीगन की बातें कर रहे हैं आज हमने, जो पॉलीगन किया है ना, ठीक है। ये ट्रायंगल ट्रंगल के थे, इस बार के पेपर में हमने कर लिए थे, ट्रायंगल वाले मैंने पहले करा दिए थे। एक और दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल का एक क्वेश्चन और दिख रहा है। पेंडुलम तो सर्कल में आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्स वाई जेड बी दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी, साइड्स ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है। देखो भाई, ये इसी बार 2025 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी है, कहता है बीसी का मिड पॉइंट एक्स है, बीसी का मिड पॉइंट कितना है, एक्स। और सीए का मिड पॉइंट वाई बोला है, सीए का मिड पॉइंट वाई बोला है। ए बी का मिड पॉइंट जेड बोला है। ये मिड पॉइंट है भाई, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को देखकर बात याद आ रही है, चारों एरिया आपस में क्या होते हैं, बराबर, बताई थी बात है ना। चलो, कहता है क्वाड्रिलेटरल ए जेड एक्स वाई, क्या ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए जेड एक्स वाई का एरिया इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये दो स्टेटमेंट पूछे गए हैं, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इसके पैरेलल होती है, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगा ये, सही बात है। फिर जब चारों एरिया बराबर होते हैं, तो उसने बोला ए जेड एक्स वाई का एरिया, ए प्लस ए मतलब कितने एरिया की बात कर रहा है, 2 ए की। ये कहता है 1/2 है पूरे ट्रायंगल के एरिया का, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना, 4a। क्या ये बराबर हैं दोनों, लो ये इस बार के पेपर का क्वेश्चन था, देख लो भाई, सी ऑप्शन दोनों करेक्ट। ए वाई और एक्स जेड सर बराबर नहीं होगा? ए वाई और एक्स जेड आपस में बराबर होंगे, ये कौन सी थ्योरी है, नहीं ऐसा नहीं अपने कह सकते फिलहाल ऐसा। ए वाई और एक्स वाई बराबर नहीं होंगे ना, अगर इक्विलेटरल होता ए वाई इसके बराबर है बस, ए वाई जेड एक्स के बराबर है, वाई एक्स के बराबर नहीं है। फिर तो रोम्बस बन जाता, चारों बराबर हो जाती, ये तो फिर रोम्बस बन जाता। लैंग्वेज कैसी थी क्वेश्चन की, देख लो, पीवाई के नंबर 380 है यार शीट में, पीवाई के नंबर 380 है 2025 के सेकंड पेपर का।
पैरेललोग्राम वाली बात बता दो। अरे पैरेललोग्राम मिड पॉइंट से, वो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर हमने पढ़ा था ना, जेड वाई पैरेलल टू क्या होती है, बीसी। और ये बात ही बताई थी, जेड वाई जो होती है बीसी की क्या होती है, हाफ होती। ये बातें लगाना बस। जेड एक्स, जेड वाई, जेड वाई, हाँ जेड वाई इसके पैरेलल। तो जितने भी आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहे हैं ना, सारे पैरेललोग्राम है, सारे के सारे जितने भी दिखाई दे रहे हैं, जितने भी क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहे हैं सारे पैरेललोग्राम। बोला हाफ है बट ये डबल आ रहा है। अरे क्वेश्चन वाले ने बोला है पैरेललोग्राम का एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया का क्या है। तो खुद सोचना, पैरेललोग्राम तो पूरे ट्रायंगल से छोटा ही है। ये पैरेललोग्राम जो था पूरे बड़े वाले ट्रायंगल से तो छोटा ही है, तो हाफ ही होगा ना, डबल कैसे बोल देगा यार। ZY और BC का कंपैरिजन है, ऐसे चारों साइड्स पे करना है तो ZY और BC का कंपैरिजन है कि पैरेलल है। तो होती है ना, मिड पॉइंट से पैरेलल होती है यार, सिमिलर ट्रायंगल के अंदर बार बार बताई ये बातें। अरे ये पैरेलल इसके होगी, ये पैरेलल इसकी होगी, बस अब इतने इतने पैरेललोग्राम को देख ले, ये आपस में पैरेलल थी, ये आपस में पैरेलल थी, खत्म। देखो ओटी जाने के लिए बोल रहा तेरे। सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये बहुत बुरी चीज है, ये बहुत गंदा होता है। आगे आएगा, सर्कल में आएगा, सुनो फिर आगे। तभी कह रहा हूं अभी तक सर्कल की बातें नहीं करनी, बस सर्कल को छोड़ के सारी शीट कर लेना। वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन याद है, 4 स्टेटमेंट, ए ऑप्शन कब टिक करना है, बी कब टिक करना है। आ जाओ फिर, एक क्वेश्चन वो आया, कहता है किसी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की बात हो रही है। ए बी 6 है, बी सी 18 है, सी डी 5 है, डी ए 9 है, और आपसे डायगोनल बी डी की लेंथ पूछी है क्या होगी। डायगोनल बी डी की लेंथ पूछी है क्या होगी। पहला स्टेटमेंट कहता है बी डी ग्रेटर देन 13। दूसरा स्टेटमेंट बी डी इवन नंबर है। अब आएगा मजा, बहुत नकली से क्वेश्चन कर लिए। कौन सा आंसर आएगा, वही 4 स्टेटमेंट। ए ऑप्शन कब टिक करते हैं, बी ऑप्शन कब टिक करते हैं, चौथा है बी डी इवन नंबर है क्या। चौथा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट अपने को दिया है, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी स्टेटमेंट है ना। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया उसने। करो 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 करो। ए ऑप्शन कब बताते थे, जब पहले से आंसर आ जाए दूसरे से ना आए, या फिर पहले से ना आए दूसरे से आ जाए। बी ऑप्शन कब बताते थे, पहले से भी आ जाए दूसरे से भी आ जाए। सी ऑप्शन तब बताते थे पहले से भी ना आए दूसरे से भी ना आए, दोनों इकट्ठे लेने पर आंसर आ जाए। डी ऑप्शन उसने बोला है विदाउट यूजिंग एनी स्टेटमेंट। और क्वेश्चन वाले ने यहां पर क्या बोला गया है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पूछ रहा बंदा पैरेललोग्राम है। वो नलायक, पैरेललोग्राम होता तो आमने सामने की साइडें बराबर ना हो जाती, चारों अलग अलग दिख रही है यार भाई। बोल रहा पैरेललोग्राम है। पीवाई क्यू क्वेश्चन नंबर 389, एबीसीडी क्या है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है यार। क्वेश्चन नंबर 389 है। ये बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन है। हाँ बस इतनी सी बात है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ए बी सी डी, डायग्राम कौन सी की बात की जा रही है, बीडी की। ए बी 6 है, ये ले 6, बी सी 18 है, ये ले 18, सी डी 5 है, ये ले 5, बी डी और डी ए 9 है, इसकी बात करनी है। हाँ भाई इसकी बात करनी है, बी डी के बारे में। क्या ट्रायंगल में 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, इतनी सी बात थी बस। मुझे बताओ
क्या सिर्फ इन चारों से आप इसको बता सकते हो? मैंने आपको ये 4 लेंथ दे दी और बोला डायगोनल निकालो, आप डायगोनल निकालने लगे थे, किसी बंदे ने पकड़ के इस शेप को ऐसे दबा दिया, डायगोनल लंबा हो गया। समझ आ गई बात? मतलब सिर्फ साइड से मैं क्वाड्रिलेटरल का कभी डायगोनल नहीं निकाल सकता विदाउट यूजिंग, तो मतलब ही नहीं बनता। जो ये गुजराती कह रहा था विदाउट यूजिंग आ जाएगा, ठीक बात है, विदाउट यूजिंग नहीं आएगा, गलत बात। ये कोई पैरेललोग्राम थोड़ी है, रोम्बस थोड़ी है जो मैं सीधा साइडों से निकाल लूंगा। पैरेललोग्राम में भी निकलता, सिर्फ रेक्टेंगल में निकलता है साइडों से, और स्क्वायर में निकलता है बस। बाकी एंगल की डिमांड करते होते हैं। पैरेललोग्राम भी क्या बोलता था? ए बी साइन थीटा, एंगल चाहिए था, एंगल की बात ही नहीं करी उसने। चलो इसकी बात करते हैं। कहता है बीडी 13 से बड़ा है, पहला स्टेटमेंट, बीडी 13 से बड़ा। बीडी मान लो एक बार एक्स है, ये ट्रायंगल क्या बोलता है? दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो 5 प्लस एक्स किससे बड़ा होगा? 18 से। ठीक बात है, ओके ओके। 5 प्लस एक्स 18 से बड़ा होगा, 5 उधर चला गया, तो एक्स ग्रेटर देन क्या आ गया? वो कह रहा बीडी 13 से बड़ा, ये तो मैंने ही निकाल लिया, ये तो मैंने खुद ही निकाल लिया, मैंने उसको काम में नहीं लिया, तो ये स्टेटमेंट तो मेरे काम का ही नहीं, ये बात तो मैंने खुद ही निकाल दी। लो भी, पहला स्टेटमेंट मेरे काम का नहीं है। मतलब अगर वो ये चीज ना भी देता, अगर वो फर्स्ट स्टेटमेंट ना भी देता, वो मैं खुद ही निकाले बैठा हूं, पहला स्टेटमेंट मेरे काम का नहीं है। और जब पहले स्टेटमेंट से मेरा आंसर नहीं आ रहा, अकेला पहला स्टेटमेंट मेरे काम का ही नहीं है, मैं खुद ही निकाले बैठा हूं, अब मैं दूसरे स्टेटमेंट को काम में लेता हूं। और इधर इसको भी देख लो, इसको, क्या दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है? 6 प्लस 9 किससे, 6 प्लस एक्स किससे बड़ा होगा? ग्रेटर देन 9 होगा, सही बात है। एक्स ग्रेटर देन क्या होगा? ये बात भी ठीक है। ये कह रहा 13 से बड़ा, वो कह रहा 3 से बड़ा। जब 13 से बड़ा ही हो गया तो 3 से बड़ा तो अपने आप ही होगा, ठीक है। अगली बार इन दोनों का सम इससे बड़ा, दो साइड का सम, मतलब 6 प्लस 9 का सम किससे बड़ा? एक्स से। मतलब एक्स 15 से क्या है? छोटा। एक्स 13 से बड़ा है, 15 से छोटा है, क्या आंसर आएगा? इतना बता दिया मैंने। अब बता दो एक्स 13 से बड़ा है, एक्स 15 से छोटा है, तो क्या विदाउट यूजिंग आंसर आ गया मेरा? मैंने इसको काम में लिया ही नहीं, सही बात है। इसको मैंने काम में क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने खुद निकाल लिया था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको मैंने काम में नहीं लिया, मेरा आंसर सीधा सीधा आ गया डी ऑप्शन, कि मैंने दोनों स्टेटमेंट को काम में लिए, आंसर बता दिया 14। सही बात है, क्योंकि यहां से पता लग रहा है एक्स 13 से क्या है? बड़ा, यहां 13 से क्या, 15 से क्या कह रहा है? छोटा। पर क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि एक्स इंटीजर है। 13 से बड़ा तो 13.1 भी हो सकता है, 13.2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। मतलब विदाउट यूजिंग वाला तो गलत है ही है। मैं सेकंड स्टेटमेंट को काम में लेता हूं, बीडी इवन नंबर है, तो 13 से बड़ा और 15 से छोटा इवन नंबर कौन होता है? 14। तो पहले से आंसर नहीं आया, अकेले दूसरे से आंसर आ गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर है। देख लो भाई, आ गया पसंद? ए ऑप्शन मेरा आंसर है, ए ऑप्शन। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बोला था कि बीडी की लेंथ एक पूरा पूरा नंबर है, कि बीडी की इंटीजर वैल्यू है, तो मेरा आंसर यहां पर ए ऑप्शन। एक्स ग्रेटर देन 5 प्लस 18 क्यों नहीं किया? कर ले। एक्स कहता है 5 प्लस 18, बड़ा नहीं छोटा आएगा, एक्स 5 प्लस 18 से छोटा होना चाहिए, 5 प्लस 18 से एक्स छोटा होना चाहिए, तो एक्स 23 से छोटा होना चाहिए, सही बात है। तो जो मेरे एक्स की वैल्यू है क्या वो 23 से छोटी नहीं है? सही है। तो एक्स के बारे में ऐसे जितनी भी कंडीशंस बना सकते हो सारी कंडीशन बनाओ, फिर सबकी कॉमन वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो सबकी कॉमन क्या निकली थी? इसकी, इसकी, इसकी और इसकी, चारों की कॉमन वैल्यू क्या निकली? एक्स की वैल्यू 13 से 15, 13 से 15 इन चारों के बीच में, चारों चारों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब 13 से 15 के बीच में एक्स की वैल्यू क्या आएगी? मुद्दा ये था, ये इसके बिना मैं ये कुछ निकाल चुका हूं, तो इसकी तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, 13 से बड़ा मैं खुद ही निकाल लिया। जैसे इसने मुझे बताया ना इवन नंबर ले ले 13 से 15 के बीच वाला, तो मेरा आंसर 14 आ गया। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आया, ए ऑप्शन आंसर आएगी। 15 कैसे निकाला? 15 ये रहा भाई, ये देख, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो 6 प्लस 9 का सम एक्स से बड़ा होगा।
6 + 9 का सम x से बड़ा होगा। अगर क्वेश्चन में वो इंटीजर वर्ड लिख देता ना कि साइड BC जो है इंटीजर है, तब मेरा आंसर डी ऑप्शन हो जाता। मुझे इवन नंबर लेने की जरूरत भी ना पड़ती। 13 से 15 के बीच में इंटीजर 14 होता है, मैं डी ऑप्शन तब टिक कर देता। पर क्वेश्चन में इंटीजर वर्ड नहीं लिखा था, इसलिए मुझे ए ऑप्शन की ओर जाना पड़ा। आंसर में डी दे रखा है, बी दे रखा है, नहीं बी बोला उसने भी, आंसर में बी दे रखा। चलो ठीक बात, आखिरी क्वेश्चन कर लें फिर अब एक और। इसी बार के पेपर का एक और क्वेश्चन है, यही स्टेटमेंट के वही 4 ऑप्शन है भाई, ठीक है। कहता है कोई रोम्बस है, रोम्बस है, रोम्बस का बड़े वाला डायगोनल छोटे वाला डायगोनल जो है ना, उनका रेशियो 5/12 है। छोटे वाले और बड़े वाले डायगोनल का रेशियो कितना है? 5/12। ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इन द रेशियो 5/12। वन ऑफ डायगोनल इक्वल टू द साइड ऑफ द रोम्बस। कहता दोनों में से एक डायगोनल जो है ना, वो रोम्बस की साइड के बराबर है। तो क्या ये लंबे वाला साइड के बराबर हो सकता है? नहीं। छोटे वाला अगर साइड के बराबर हो गया तो ट्रायंगल कैसे बन गए दोनों? इक्विलेटरल। ट्रायंगल कैसे बन गए दोनों? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऊपर पड़ा है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नीचे पड़ा है। ये बात क्वेश्चन में दी हुई है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशियो 5/12। इफ वन ऑफ द डायगोनल इक्वल टू साइड ऑफ द रोम्बस, व्हाट इज द सम ऑफ डायगोनल? दोनों डायगोनल का सम पूछा, क्या होगा दोनों डायगोनल का सम? पहला स्टेटमेंट है व्हाट इज द सम ऑफ डायगोनल्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑफ डायगोनल्स इज 34। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सम ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 34। यार डायगोनल पूछा, डायगोनल दे रखा है ऑप्शन में, ऐसे कैसे हो सकता है? शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, मैं चेक कर लूंगा। कहता लेंथ ऑफ साइड 13, लेंथ ऑफ साइड 13 दे रखी है। सर आपने बोला 15 से बड़ा 14 छोटा, अरे मैंने बोला 13 से बड़ा 15 छोटा है उसमें। ये पीवाई क्यू, आखिरी पीवाई क्यू शीट का, बिल्कुल आखिरी पीवाई क्यू, 390 नंबर क्वेश्चन, 390 नंबर। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ABCD आर इन द रेशियो 5/12। वन ऑफ डायगोनल इक्वल टू द साइड ऑफ रोम्बस, व्हाट इज द सम ऑफ डायगोनल? डायगोनल का सम पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द सम ऑफ डायगोनल इज 34 सेंटीमीटर। अच्छा नहीं, स्टेटमेंट 1 उसने अगर दिया है सम ऑफ डायगोनल 34 सेंटीमीटर, फिर वो प्रूफ क्या करना चाहता है? दूसरा लेंथ ऑफ साइड ही 13। तो मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन के अंदर ना, कोई गड़बड़ है थोड़ी बहुत। सुनो एक बात और, मेरी बात सुनो। अगर ये पूरी का रेशो 5/12 है, तो क्या आधी साइड्स का रेशो भी 5/12 होएगा? बाय टू कर दो ऊपर नीचे, या *2 कर दो। सही बात है। छोटे डायगोनल और बड़े डायगोनल का रेशो 5/12, तो दोनों को जब आधा आधा कर दूंगा रेशो, तब भी 5/12। जब ये 5 ये 12 तो ये 13, 13 12 5 और ये कितना आ गया? नहीं, ये 13 ये 5 और ये कितना आ गया? 13, सारा निकल गया। तो सिर्फ रेशो से क्या मैं डायगोनल की लेंथ निकाल सकता हूं? सिर्फ रेशो से नहीं, क्योंकि अगर ये रेशो 5/12 है, अभी 10 और 24 भी तो हो सकती थी लेंथ। बस इतना है कि 5 और 12 की मल्टीपल होगी। चलो इस स्टेटमेंट को काम में लेता हूं। कहता लेंथ ऑफ साइड 13 है, जब ये पक्का 13 होगी तो क्या दोनों पक्की 5 और 12 होगी? तो क्या डायगोनल का सम निकाल सकता हूं? 24 + 10 कितना आ गया? 34। मतलब सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से मेरा आंसर आ जाएगा। पहले स्टेटमेंट मेरे को समझ नहीं आ रहा, उसने डायगोनल सम ऑफ डायगोनल ही क्वेश्चन में पूछा है और वही दे दिया, तो फिर मतलब क्या हुआ? तो अगर मैं पहला स्टेटमेंट ले रहा हूं तब भी आंसर आ रहा है, क्योंकि डायगोनल का सम पूछा है और वो कह रहा है डायगोनल का सम 34 है, तो दोनों स्टेटमेंट से में से कोई भी ले लो आंसर आ रहा है। तो ऐसे केस में मेरा बी ऑप्शन आता होता है। पर मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में शायद ये थोड़ी बहुत गड़बड़ करी है, शायद यहां पर शायद गड़बड़ हो सकती है मिसप्रिंट में। अगर मिसप्रिंट नहीं है, ये बिल्कुल सही है, तब आंसर इसका बी ऑप्शन है, कि जो चीज क्वेश्चन वाले ने पूछी है वो खुद ही उसने दे दी।
मैं क्यों फालतू में दिमाग लगाऊं। क्वेश्चन पेपर चेक करो। सर 5x प्लस 10x बराबर 34 कैसे? अरे 5x प्लस 12x 5x प्लस 10x बराबर 34 नहीं है यार। उसने बोला सम ऑफ डायगोनल 5x, ये भी 5x, ये 12x, ये 12x ऐसे, ठीक है। तो 10x प्लस 24x बराबर 34x हो गया। और वो किसके बराबर है? 34 के। तो x बराबर क्या हो गया? 1। तो x की जगह 1 1 1 पुट कर दो, ये बात सेटिस्फाई करेगी। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, अगर ये क्वेश्चन सही है तो आंसर इसका, और आंसर की में क्या दिया हुआ है? आंसर की में डी दे रखा है, मतलब विदाउट यूजिंग एनी स्टेटमेंट आंसर आ जाएगा, फिर पक्का कुछ गड़बड़ है। ये उठाना पहले, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड चेक करते हैं। 2025 का पेपर था ना? हम्म। और एक बात और, हमने ये चीज तो काम में ली नहीं, ट्रायंगल इक्विलेटरल। ये बात तो गलत होगी। रुको रुको, क्वेश्चन सही हो सकता है, मेरे को यकीन हो गया। एक बार फिर भी क्वेश्चन को चेक कर लो, पेपर जब खोल ही लिया है। ट्रायंगल के अंदर इक्विलेटरल बात मैंने कहीं पर ली नहीं। हम्म। कहता है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर ABCD 5:12, ठीक है। कहता है वन ऑफ द डायगोनल ऑफ इक्वल टू साइड, ठीक है। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है? हाँ, पूछा है उसने, ये चीज पूछी है उसने, क्या इज वन ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू साइड, ये चीज उसने पूछी है कि क्या एक साइड डायगोनल के बराबर है, ये बात उसने पूछी है। तो सुनो अब मेरी बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात भूल जाओ। अगर भाई ये रेशो 5 और 12 है, 5 और 12, तो क्या ये पक्का ही 13 होगा? अगर ये मान लो 5 है, ये 12 है, 13 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी अपने आप ही? 10। ये कितनी है? 13। तो क्या कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है? नहीं बन सकता। बिना मैंने स्टेटमेंट पढ़े आंसर बोल दिया डी, और इसका आंसर क्या है? नो। ये क्वेश्चन था, समझ आ गई बात? उसने आपसे ये पूछा है कि क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है, हाँ या ना, ये बताओ। मैंने दोनों स्टेटमेंट ही नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ रेशियो को देख लिया कि रेशियो 5:12 है बस। 5:12 का मतलब ये 5, ये 12, ये 5, ये 12, तो ये 5 12, तो ये कितना? 13, और ये 13, ये 13, और ये कितना? 10। 13 13 10 वाला कैसे होता है? आइसोसेलेस। ठीक बात है। तो सही रेशियो क्या होना चाहिए था इक्विलेटरल के लिए? 1 1 1 1, ये भी 1 इक्विलेटरल बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? √3/2a, उसका डबल कर दो, √3। सही बात है, √3। कि अगर ये 1 है तो इसको √3 होना पड़ेगा, तो इसका रेशो 1 रेशो क्या होगा? √3। अगर 1 रेशो √3 क्वेश्चन वाला दे देता कि दोनों डायगोनल का रेशो 1 रेशो √3 है, तब भी मैं बिना स्टेटमेंट पढ़े आंसर बोल देता यस, कि हाँ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा उस केस में। ठीक बात है, आंसर तब भी डी होता, पर फिलहाल आंसर मैंने नो की फॉर्म में दिया, और तब आंसर कैसा देता? यस की फॉर्म में। ये क्वेश्चन था भाई। चलो सर पूरा 5x मतलब 5x/2, हाँ तो कोई चक्कर नहीं है, पूरा 5x, इसको 5x/2 ले ले, 12x/2 ले ले, 13x/2 ले ले, क्या दिक्कत होगी? इसका सम तो अभी भी इसके बराबर नहीं आ रहा ना। चलो भाई, बढ़िया है। कल अपने करेंगे क्या? सर्कल। तो कृषि कौन से करने बता दो, शीट में ट्रेपेजियम है। उसने बोला इफ वन, अच्छा क्वेश्चन मैंने ना किताब में गलत लिख रखा है, क्वेश्चन में इज को मैंने इफ बना दिया, क्वेश्चन सही करना चाहिए इज वन ऑफ द डायगोनल वाली बात। ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, यही गड़बड़ थी, किताब के अंदर क्वेश्चन ही नहीं लिखा।